हेलो बच्चों। तो मैं जब भी वीडियो चालू करता हूँ तो ऐसा करता हूँ, ये आवाज़ कुछ ज़्यादा हो जाती होगी, है ना। चलिए, ओके। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी वीडियोस देख रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब एक मन में सुकून होता है ना, वो सुकून मिल रहा है कि हाँ, काम कर रहे हैं तो कहीं आउटपुट मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और एक मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बच्चों, आप व्हाट्सएप करें, है ना। लेकिन होता क्या है बच्चों कि आप व्हाट्सएप किया, आपने क्वेश्चन भेज दिया और आपको चाहिए आंसर विद इन सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद वो फ़ोन उस समय मेरे पास में ना हो, या फिर मैं आपके लिए उस समय लैपटॉप के ऊपर वीडियो को एडिट कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, या फिर किसी भी काम में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक बार रीड आउट होगा ना बच्चों, अभी मान के चलिए आपको हाथों हाथ आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस है ना, पेशेंस वो बनाए रखें और आप चिंता न करें। आप जितने ज़्यादा मेरे को डाउट्स भेजेंगे ना, मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगा कि क्यों मेरे को भेज रहे हो। प्लीज़ मेरे को डाउट भेजो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो दो, है ना। ऐसे पेशेंस को मत हारो। ठीक है, और जो डाउट आप भेजो उसका जो फोटो है ना, जो भी क्वेश्चन आप भेज रहे हैं उसका फोटो थोड़ा क्लियर रखें, ताकि मेरे को पढ़ने में आसानी रहे। या फिर आप मेरे को ऐसा बोलो कि सर इस चैप्टर का इस पेज नंबर पे जाकर के ये सवाल, वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है। इससे अच्छा आपने आपने उसी समय क्वेश्चन देखा, फोटो उठा करके भेज दो मेरे को। ठीक है, ताकि मैं उसी पर्टिकुलर मैसेज को पढ़ करके आपको रिप्लाई कर सकूँ। अदरवाइज मेरे को किताब उठानी पड़ेगी, फिर वो देखना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं हम। ये है समविभव पृष्ठ। देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ इसी को ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समविभव पृष्ठ। एक नंबर का अगर मैं सवाल की बात करूं तो समविभव पृष्ठ एक अच्छा पॉइंट है। और समविभव पृष्ठ को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, एक और चीज की मैं बात करना चाहूंगा। कल मेरे को मेरे एक दोस्त ने कहा कि सर आरबीएससी वाले हैं, आप इंग्लिश के अंदर हेडलाइन डाल देते हो, टॉपिक का टाइटल इंग्लिश में डाल देते हो, उन बच्चों को क्या समझ में आएगा। तो इसके अंदर मैं मेरी गलती मानता हूँ कि मैंने अभी तक किसी भी टॉपिक को इंग्लिश के अंदर नहीं लिखा। ठीक है, या आपको इंग्लिश में बोल करके नहीं बताया। तो अब से अपन जितना भी काम करेंगे ना, तो उसका इंग्लिश का कम से कम हमें हेडिंग तो पता चले। क्योंकि आप ये समझिए, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आगे आपको सारा का सारा काम इंग्लिश में करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर अपन को कम से कम टॉपिक का नाम तो पता चल जाए। और इंग्लिश बच्चों, ये मान के चलो बहुत ईजी है। अगर आप मेरे इंग्लिश के वीडियोस देखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले वीडियोस देखोगे, तो आपको लगेगा सर तो पूरे टाइम में हिंदी बोल रहे हैं, कुछ एक वर्ड्स ही जो है वो इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो वही है बच्चों, और कुछ नहीं। इतना हारो मत, मतलब ये इंग्लिश तो मतलब निहायत ही ईजी है ना। तो समविभव पृष्ठ को अपन बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसे? इक्वी पोटेंशियल। विभव को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल, और इक्वी का मतलब एक समान हो गया। और पृष्ठ को क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल प्लेन बोल दो। चलो सरफेस ही ठीक है। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है आधी से ज्यादा चीज तो यही क्लियर हो गई। क्या भाई? सम विभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव तो विभव होता ही है, और पृष्ठ मतलब कोई भी पन्ना। ठीक है, तो एक ऐसा पन्ना जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। क्या होगा? सम विभव पृष्ठ होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अपन क्या बोल रहे हैं? आपको भैंस भैंस की आवाज आ रही होगी तो ऐसे गड़बड़ मत करो। ठीक है, अपना टॉपिक यहीं पर ही चल रहा है। ठीक है, क्या है समविभव पृष्ठ? देखो समझिए अब इस चीज को, क्या कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो, देखा जाए तो समविभव पृष्ठ अपन ने पढ़ लिया है इनडायरेक्टली। कैसे? ओके, नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक आगे आने वाला है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये बिंदु आवेश मानो आप, और इस बिंदु आवेश को मैंने बोला कि क्यू आवेश है। ठीक है, फिर इस क्यू आवेश से स्मॉल r1 दूरी पर गए और एक पॉइंट लिया p1। ठीक है, इस p1 पॉइंट को अपन ने समझा कि इस पर विभव क्या होगा, तो हमने बोला कि बिंदु आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव क्या होता है? k q बटा r। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर विभव होगा k q बटा r1, क्योंकि दूरी r1 थी।
ठीक है। अब क्या मैं ये r1 दूरी इसी दिशा में ले आऊं या फिर और किसी दिशा में भी ले सकता हूं? तुमने बोला कि नहीं, ये r1 दूरी तो आप कहीं पर भी नाप सकते थे। तुमने बोला कि यहाँ पर नाप लो भाई, ये शायद r1 दूरी हो, तो यहाँ पर भी विभव कितना होगा? तो हमने बोला kq बटा r1 होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही r1 दूरी इस तरफ ले ली, यहाँ पर भी विभव कितना होगा? kq बटा r1 होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे जो इस बिंदु आवेश से r1 दूरी पर होंगे, उन सभी पर विभव क्या होगा बच्चों? उन सभी पर विभव क्या होगा? kq बटा r1 होगा। तो हमने बोला कि ये जो सरफेस है ना, ये ऐसे सभी बिंदुओं का अगर अपन बिंदुपथ बना देते तो वो एक सतह बनती, एक सरफेस बनती, और उस सरफेस को ही इन्होंने क्या कहा बच्चों? समविभव पृष्ठ। देखो हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या मिलेगा आपको? समान ही तो मिलेगा। ठीक, तो हमने बोला कि किसी बिंदु आवेश से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं का बिंदुपथ क्या बना सकता था? समविभव पृष्ठ बना सकता था। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब क्या इस बिंदु आवेश से एक ही समविभव पृष्ठ बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं, बहुत सारे बना सकते हैं। कैसे भाई? तो ये हमने देखा, इस वाले r1 दूरी पर देखा, और r1 दूरी पे kq बटा r1, ये तो पता चल गया होगा। तो हमने बोला कि ये वाला विभव v1 है। क्या है? v1। अब देखो अगला, मैं r2 दूरी ले लेता हूं, और अगर r2 दूरी की बात करें, ऐसा ये r2 दूरी बनाई, ठीक है, ये दूरी r2 है, तो r2 दूरी पर ये सारे के सारे बिंदु स्थित है, और सारे के सारे बिंदु अगर r2 दूरी पर है तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान कितना होगा? kq बटा r2। यहाँ पर भी देखूंगा तो कितना आएगा? kq बटा r2। यहाँ पर भी देखूंगा तो कितना आएगा? kq बटा r3। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु मिले और उनका बिंदुपथ बनाया, मतलब उन सभी को जोड़ा तो एक मेरे को क्या मिला? समविभव पृष्ठ मिला। ठीक है, फिर r3 दूरी ले लो और आगे ले लो, फिर एक और गोला बनाओ, फिर r4 लो, एक और गोला बनाओ। ऐसे आप अनंत समविभव पृष्ठ बना सकते थे। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, चलो तो हमने अभी इमेजिन कर लिया कि इस तरीके का समविभव पृष्ठ है ना, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। अब इसका प्रॉपर्टी समझो कि समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी मतलब गुण बच्चों, ये पूछा जाता है। मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, क्या कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, समविभव पृष्ठ। प्रॉपर डेफिनेशन समझो, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं इसके गुणधर्म में। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है बच्चों कि इस समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब यहां से इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाने में ये जो कार्य किया जाता है ना, वर्क डन, है ना, किसी बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, मतलब समविभव पृष्ठ के लिए वर्क W ए से लेकर कहां तक बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। ऐसा क्यों बच्चों? तो ये तो बहुत सिंपल है। कैसे भाई? तो ये पहला पॉइंट समझिए कि किया गया कार्य शून्य होता है। इसको हमने कैसे प्रूव किया? तो हमने बोला कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर VAB, जिसे हम VB माइनस VAB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA लिख सकते हैं। ठीक, बराबर में क्या होता है बच्चों? WAB डिवाइडेड बाय Q0, यही होता है। चलिए समझिए अब इस चीज को, ये VB माइनस VA, बी बिंदु पर विभव माइनस ए बिंदु पर विभव। तो हमने बोला कि इस वाले पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पर बी बिंदु पर विभव कितना था? kq बटा r2, तो हमने लिखा kq बटा r2, माइनस ए बिंदु पर विभव कितना था? kq बटा r2। दोनों पर विभव समान है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी? तो हमने लिखा समविभव पृष्ठ हेतु। कौन से विभव पृष्ठ हेतु? समविभव पृष्ठ हेतु। ये तो समविभव पृष्ठ का खुद का ही काम है कि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर विभव का मान समान हो गया तो VB माइनस VA का मान कितना हो गया? 0।
अर्थात विभवांतर का मान 0। ठीक है, बराबर में क्या बच्चों, डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट। इसका मतलब डब्ल्यू ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहला गुणधर्म आप क्या लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करें। ये शायद आप उतार लेंगे, है ना, उसके साथ में उतार लीजिएगा। ये डायग्राम मैं वापस से रीड्रॉ करूंगा बच्चों, अच्छे तरीके से अपन इनको ड्रॉ करेंगे, लेकिन गुणधर्म को आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा, अगर आप समविभव पृष्ठ को समझ रहे हैं बच्चों, तो आप विद्युत क्षेत्र को भी गौर करें। विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तुमने बोला कि इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, लंबवत बार की ओर, ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा। इसी बिंदु आवेश के कारण अगर मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूंगा तो मैं बोलूंगा ऐसा जाएगा विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, आप गौर करो, ये समविभव पृष्ठ था ये, और समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की दिशा, इनके मध्य का कोण कितना डिग्री है, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। इसे प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, तो आपको याद हो बच्चों, अपन ने दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कुछ ऐसा भी लिखा था, माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, और अगर ये दूरी कम हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसे ऐसा ही लिख सकता हूं, विभवांतर वी ए बी, और ये वी ए बी विभवांतर ही तो है। विभवांतर मतलब दो विभवों का अंतर, डीवी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बराबर में क्या लिखा जा सकता है, तो इसे कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में हमने इसको मान लिया कि dv या फिर vab बराबर क्या, e डॉट डी आर। अब हमें पता है कि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है, विभवांतर शून्य। विभवांतर शून्य क्यों होता है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या है, समान है। ठीक है, तो हमने लिखा वापस से वही चीज, क्या भाई, सम विभव पृष्ठ हेतु क्या भाई, सॉरी, ए बिंदु पर विभव का मान किसके बराबर है, बी बिंदु के विभव के, अतः विभवांतर कितना होगा, शून्य होगा। या फिर वी ए बी भी तो विभवांतर ही था, वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये शून्य हो गया, शून्य हो गया तो हमने बोला कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ई डॉट डी आर का मान शून्य होना चाहिए। ई डॉट डी आर का मान शून्य कब हो सकता है, या तो ई का मान शून्य हो, इसे ऐसा लिख सकता हूं मैं, माइनस ई डी आर कॉस थीटा बराबर शून्य। तो या तो ई का मान शून्य है, तो हमने देखा कि क्या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, आंसर मिला नहीं भाई। क्यू आवेश है, R2 दूरी है, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। नहीं भाई, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं। फिर dr आवेश का विस्थापन क्या शून्य है, तो नहीं भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन लेकर के जाओगे, सतह के ऊपर तो लेकर के जाओगे, नहीं भाई, विस्थापन भी शून्य नहीं है। ठीक, तो फिर कौन, cos थीटा 0 है, अतः cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि समविभव पृष्ठ जो है वो तल के लंबवत है, किसके, सॉरी, विद्युत क्षेत्र जो है वो समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत है। ये बात ध्यान में रखिएगा वापस से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्या दिमाग में रखना है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य है, अतः क्या बोल रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र जो है वह समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट देखो, ये समझ में आया, उतार लीजिएगा इस चीज को। तीसरा पॉइंट ये है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो
समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो अभी आपने पहले डायग्राम देखो, पहला समविभव पृष्ठ ये था V1 वोल्टेज वाला या V1 विभव वाला, दूसरा V2 वाला। ठीक, क्या ये दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको पता चल जाना चाहिए। नहीं सर, नहीं हो रहा है ऐसा तो। ठीक है, अगर ये प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों, अगर ये प्रतिच्छेद करते हैं, सपोज करो यहाँ पर कहीं पर भी कोई बिंदु होता जहां पर ये V1 जो है वो किसके साथ में काट जाता, V2 के साथ में काट जाता है, यहाँ पर काट गया वो, है ना, इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गया, तो इस पॉइंट के ऊपर V1 का मान किसके बराबर होगा? V2 के। देखो ये दोनों का विभव अलग अलग है बच्चों। V1 अपन ने कैलकुलेट किया था R1 दूरी पर, V2 कैलकुलेट कर रहे हैं R2 दूरी पर। ठीक है, तो फिर कैसे बराबर हो सकता है? चांस ही नहीं था। ठीक है, ये बात ध्यान में रख रहे हो मेरे? ठीक, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, लेकिन दोनों पृष्ठों का विभव अलग अलग है, इसका V1 है और इसका V2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। जिस तरीके से बल रेखाएं नहीं करती ना, अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इस तरीके से समविभव पृष्ठ भी प्रतिच्छेद नहीं करता है बच्चों, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि तीसरा पॉइंट क्या है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो संभव नहीं है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जहां पर वो काटा वहां पर V1 भी विभवांतर होगा, V2 भी विभवांतर होगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक बिंदु पर एक ही विभवांतर हो सकता है परिणाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और आपको क्या लिखना है? विभव ही लिखना है। कुछ बच्चे लिखते टाइम क्या करते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं बच्चों, हम समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, क्षेत्र रेखाओं की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो वहां पर विभव के कितने मान होंगे? दो मान होंगे, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। फिर चौथा, फोर्थ वन, ये क्या है? हम बोल रहे हैं, अगर देखो आपको पता होगा बच्चों, मैंने आपको चालक सतह बताई थी, है ना, और चालक पर आवेश कहाँ होता है? उसकी सतह पर होता है। ये बात ध्यान में रखना कि किसी चालक की जो सतह है वो समविभव पृष्ठ का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब ये तो चालक नहीं है बच्चों। ठीक है, चालक की सतह जो होती है उसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। इस चीज को सदैव ध्यान में रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो आवेश है वो इसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये इतना ही दे रखा है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो, अब क्या करना है। मैंने आपको बोला कि डायग्राम आपस से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना करके बताता हूँ। अब एग्जाम में पूछा जाता है, देखो पहला सवाल जो आपकी बुक में भी इवन आपको देखने को मिलेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो डायग्राम बनाना तो इजी हो गया, क्योंकि अभी अपन ने बना करके देखा कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा था। चलिए, तो पहले अपन ने क्या करना है, बिंदु आवेश बना लेना है और इससे ऐसा क्षेत्र रेखाएं आपको खींच देनी है। स्केल आपके पास में होगा तो आपका डायग्राम जो है मुझसे बहुत बेहतर बन जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर देंगी। आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकती है। ठीक है, फिर कोई एक पॉइंट लो, R1 दूरी मान लो और एक गोला बना दो। ठीक है, ये R2 दूरी, तो ये वाला समविभव पृष्ठ V1 विभव वाला। फिर R2 दूरी लो और ऐसा डॉट 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 करके दूसरा बता दो, और इसको बोल देंगे कि V2 विभव वाला। तीसरा देखो, R3 दूरी ले लो। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते थे।
तो एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि ज्यादा बना पाए, तो 3 बना दिए इनफ है, मोर देन इनफ है बच्चों। ठीक है, तो ये क्यों आवेश मान दीजिएगा, ऐसे आप गोली फेंक लोगे। तो अब इसका नाम भी देना पड़ता है, क्या नाम देंगे इसका, तो हम बोलते हैं सकेंद्रीय गोले। समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं बच्चों, बिंदु आवेश के कारण सकेंद्रीय गोलों के रूप में होते हैं। किसके रूप में, सकेंद्रीय गोलों के रूप में। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। बस माइनस का होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, ये भी है कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र तो आपको पता चल गया होगा, ऐसा प्रदर्शित करते हैं हम, हमेशा से ऐसे ही बनाते हुए आए, समांतर बल रेखाएं बनाते थे। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। और समरूप विद्युत क्षेत्र कैसा, तो ये थोड़ा इमेजिन करो बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा जैसे एक दीवार आपके रूम की इस तरफ की ले लो, एक दीवार इस तरफ की ले लो। ठीक है, जितना इस दीवार पे प्लस है उतना उस दीवार पे माइनस मान लो, तो बल रेखा ऐसे समांतर आ रही है यूं, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, तो फिर इसका समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। अब समरूप विद्युत क्षेत्र में विभव कैसा होगा, तो हमने बोला कि ये बुक लो, ये बुक को ऐसा बीच में रख दो बिल्कुल फ्लैट, तो बल रेखाएं आप गौर करो ऐसे कुछ रहेंगी, तो इस तल के क्या बनेंगी, लंबवत बनेगी। और ये तल जो है वो इस वाली दीवार से, इस तरफ वाली दीवार से समान दूरी पर होगा। तल के सारे बिंदु समान दूरी पर हैं और तल जो है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। देखो मेरे अंगुलियां दिख रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो तल है ये समविभव पृष्ठ है। फिर ऐसा तल थोड़ा सा और आगे ले जाओ और फिर देखो ऐसा। ठीक, तो ऐसे जितने भी आप तल बनाओगे ना, समांतर तल, वो सारे के सारे समांतर तल क्या होंगे बच्चों, समविभव पृष्ठ होंगे। तो डायग्राम बनाने का तरीका तो ऐसा होगा। अब 2D में बना रहे हैं, जबकि एक्चुअल क्या है, ये 3D में बनने वाला है। त्रिविम वाला डायग्राम हम बना रहे हैं 2D के अंदर, द्विविम में। तो ऐसे जितने आप समांतर तल बना सकते हैं इस तरीके से, वो सारे के सारे समांतर समतल क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर विभव v1 है, यहाँ पर विभव v2 है, दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और ये क्या है, समांतर समतल। नाम क्या लिखोगे इसको, समांतर समतल। नाम ही लिखने को बोल देता है कई बार तो, कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो आंसर क्या होगा, समांतर समतल जैसा होता है। बात समझ में आ गई है। चलिए अब एक सवाल जो आपके लिए मैं दे रहा हूं बच्चों, मेरे को ये बताइएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश, ऐसा ही है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा। ठीक है, ये आपका टास्क है आज का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, या फिर एक क्वेश्चन करवा दूं, मैंने एक वैसे क्वेश्चन ढूंढ के रखा था, वो क्वेश्चन देख लेता हूँ। उस समविभव पृष्ठ का ही सवाल था, देख लेते हैं। अगर वो आगे वाले पॉइंट से मिल रहा होगा तो फिर तो नहीं करवाऊंगा, अगर मैंने नहीं पढ़ा रखा है तो। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ समविभव पृष्ठ का ही होगा तो फिर तो अपन देख ही लेंगे, आंसर तो अपन को पता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको वैसे बोर्ड के उस तरफ दिख जाएगा, कहां पर है, ओके देखो 7th नंबर का क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य या कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले ही आंसर बोल गया वो तो, इस बार तो कुछ करना ही नहीं था, दिमाग ही नहीं लगाना था। क्या भाई, समविभव पृष्ठ पहले से बोल रहा है, और समविभव पृष्ठ पे चाहे 200 माइक्रोकूलाम को लेकर के जाओ चाहे 1000 माइक्रोकूलाम को लेकर के जाओ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चाहे वो बिंदु 10 किलोमीटर दूर हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे दूरी से कोई फर्क नहीं है, आवेश से कोई फर्क नहीं है, अगर वो समविभव पृष्ठ तो, है ना, मेरी बात को समझे। तो पहले ही बोल दिया समविभव पृष्ठ है और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है, कार्य कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे।